तो आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए, जहां हमने पहली सफारी डिकाला जोन में करनी है। और ये है कॉर्बेट का फेमस धनगढ़ी गेट, जहां से डिकाला जोन में एंट्री होती है। हर बार की तरह हमारी बुकिंग सोनू भाई ने करवाई है, जो हमारे साथ सफारी में भी चलेंगे। सोनू भाई का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप उनसे डायरेक्टली बुकिंग करवा सकते हैं। डिकाला का एफआरएच धनगढ़ी गेट से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए एफआरएच पहुँचते पहुँचते 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। ये है सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो गेट से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन डिकाला के मेन सफारी जोन से दूर पड़ता है। अगर डिकाला एफआरएच में बुकिंग ना मिले तो आप इसमें भी बुकिंग करवा सकते हैं। थोड़ा आगे चलते ही एग्जिट करने वाले जीप ने हमको खुशखबरी दे दी। राइट साइड में ना ऐसे जाके किराए से आगे एक पेड़ गिरा हुआ है छोटा सा, उठने वाले का पत्थर है। हाँ हाँ हाँ, 80 की मेन रोड पे थोड़ा सा आगे को पेड़ समझ में गिरा है मोटा सा, और उसके राइट में देखने साल के पेड़ में गाड़ी खड़ी होंगी। हाँ गाड़ी खड़ी होगी, अब आ जाएंगे ना। एक बच्चा बैठा राइट साइड में ना गाड़ी खड़ी होगी खन्ना नौले का, जैसे किराया पार करोगे ना, एक काली बल्ली पड़ी इधर राइट में तुम्हारा, मेरी साइड में हाँ राइट बल्ली से थोड़ा आगे ना राइट में देखना, पेड़ के जड़ में लगा। हाँ आगे चलते। तो आज पेड़ वाली टाइग्रेस के कब्स खिन्ना नौली गेस्ट हाउस के पास बैठे दिख रहे हैं और अच्छी साइटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। जाओ, तुम्हारा वेलकम करने के लिए लेटा हुआ हूँ मैं। और ये है वो जगह जहाँ टाइगर के कब्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एक सब अडल्ट मेल टाइगर कब धूप सेक रहा है। पेड़ वाली टाइग्रेस के 3 कब्स हैं, जो पिछले सीज़न खूब दिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक ही कब है। थोड़ी देर में कुछ हलचल हुई और एक और कब अपने भाई की तरफ आता हुआ दिखा। वो बाहर आ गया वो बाहर आ रहा है। हाँ बाहर आ गया। इस समय इस जगह पर केवल हमारी ही जीप थी, जिस वजह से हमको इतनी अच्छी साइटिंग हो पाई है। थोड़ी ही दूर पर कुछ स्पॉटेड ईयर्स इस टाइगर को देखकर अलार्म कॉल्स दे रहे हैं। एक बार को ऐसा लगा कि ये टाइगर
इन हिरणों पर चार्ज करने जा रहा है, लेकिन फिर ये टाइगर वहीं पर बैठ गया। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइगर अभी अपनी माँ पेड़ वाली पर ही डिपेंडेंट है शिकार करने के लिए। चीतल लगातार अलार्म कॉल्स दे रहे थे। जंगल में हिरन और बंदर टाइगर लेपर्ड को देख के अलार्म कॉल्स देते हैं। ये उनका तरीका होता है बाकी जानवरों को बताने का कि उन्होंने किसी प्रेडेटर को देख लिया है। और अब ये टाइगर हमारी तरफ ही चलता आ रहा है। और अब ये उसी जगह वापस जा रहा है जहाँ से निकल के आया था। यहाँ 2 मेल कब्स तो हैं, मगर पेड़ वाली और तीसरी कब नहीं है। लग रहा है कि पेड़ वाली अपनी टेरिटरी मार्किंग के लिए या शिकार करने के लिए अपने बच्चों को यहीं पर छोड़ के गई है। टाइगर की शानदार साइटिंग के बाद अब जाके हम डिकाला एफआरएच में एंट्री कर रहे हैं। जंगल के अंदर एफआरएच में स्टे करने की यही खासियत है। एफआरएच पहुँचते पहुँचते या एग्ज़िट करते टाइम भी पूरी सफारी हो जाती है, जिससे टाइगर दिखने का चांस और बढ़ जाता है। डिकाला को कॉर्बेट का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉर्बेट के जंगलों के बीचों बीच में है। यहाँ पर अलग अलग तरह के रूम्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। कैंपस के अंदर ही रेस्टोरेंट और कैंटीन भी है। अपने रूम में चेक इन करके अब हम सफारी के लिए निकल रहे हैं। कैंपस के बाहर निकलते ही हमें एक जैकल अपनी तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। इनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है। ये ज़्यादातर झुंड में दिखते हैं, मगर ये जैकल आज अकेला ही इधर घूम रहा है। और अब हम ग्रासलैंड्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मेल टाइगर्स दिखते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले साल कैंपस के बाहर काम करते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक आदमी को टाइगर ने मार दिया था। उस समय सफारी के लिए ये एरिया बंद हो गया था, जो अभी खुल गया है। वहाँ अभी बच्चे दिखते हैं, उधर पार वाली के बच्चे 4 बच्चे अभी तो वहाँ जाने का है ही नहीं ना सर। अभी हम कॉर्बेट की एक और फेमस टाइग्रेस पार वाली के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइगर के 4 कब्स हैं जो पिछले साल से दिख रहे हैं। अभी पार वाले एरिया में सफारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून में मेन ग्रासलैंड एरिया को पार वाले एरिया से जोड़ने वाला पुल टूट जाता है, जिसे हर साल दिसंबर तक वापस बना दिया जाता है। उनको मिट्टी में चिपका लेती ताकि हाइट है अंदर। अभी हम ग्रासलैंड के ही चक्कर काट रहे हैं ताकि टाइगर या किसी और जानवर के होने का पता लगा सकें। तब तक हम वहाँ पर जाएंगे ना, तब तक बहुत दूर पर एक टस्कर दिख रहा है और अब हम उसी जगह जाएंगे ताकि उसे और पास से देख सकें। यहाँ पर कुछ और भी जीप्स हैं जो शायद इसी टस्कर को देखने के लिए यहाँ पर हैं। ये मेल टस्कर है
जो यहाँ पर घास खा रहा है, लेकिन अभी ये हमसे काफ़ी दूर है, जिस कारण से वीडियो उतनी क्लियर नहीं है। जंगल में टाइगर से ज़्यादा खतरनाक हाथी होते हैं, क्योंकि हाथी सफारी जीप पर कब चार्ज कर जाए पता नहीं चलता। इसलिए जंगल में हमेशा हाथियों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। ये अकेला ही घूमता है ये? और ये है एक बार्किंग डियर। बार्किंग डियर अधिकतर अकेले ही देखे जाते हैं। ये हिरन की प्रजाति में सबसे छोटे होते हैं। काफ़ी साल पहले तक इस वॉच टावर के ऊपर चढ़कर जंगल को दूर दूर तक देखा जा सकता था, लेकिन अब इस पर चढ़ना मना है। और यह है रामगंगा नदी, जिसमें एक मगरमच्छ तैर रहा है। रास्ते में हमें पग मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन पूरा जंगल अभी शांत है, कोई अलार्म कॉल नहीं है। हमने तय किया कि हम थोड़ी देर उसी जगह पर रहेंगे और जंगल को समझने की कोशिश करेंगे। जंगल में शांत रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूर दूर तक की अलार्म कॉल सुन सकते हैं। काफ़ी देर वहाँ पर रहने पर भी हमको कोई संकेत नहीं मिला। अब हम दोबारा से किन्ननौली की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमने शुरुआत में 2 पेड़ वाली के कब्ज को देखा था। लेकिन ये कब्ज सुबह से अपनी जगह से हिले भी नहीं हैं और वहीं झाड़ी में बैठे हुए हैं। उन टाइगर्स को वहीं पर छोड़ के हमने अपनी डिकाला की पहली सफारी पूरी की। अब हमारी कल सुबह की सफारी है, जिसमें हमें अच्छी साइटिंग की उम्मीद है, और क्या पता पेड़ वाली टाइग्रेस भी दिख जाए।